दीपावली 2023 12 नवंबर 2023 को दीपावली का पावन पर्व संपन्न होगा। दरअसल 12 नवंबर 2023 को 2:44 से यानी कि दोपहर के 2:44 से 13 नवंबर को 2:56 तक ये पूरा अमावस्या तिथि रहने वाला है। भारत देश में उदया तिथि का विशेष महत्व होता है। हम अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं तो उदया तिथि को प्राथमिकता देते हैं, परंतु माता लक्ष्मी की पूजन के लिए अमावस्या तिथि का रात्रि हमें चाहिए होता है। तो यही कारण है कि 13 को संपन्न करें या 12 को, तो 12 को ही माता लक्ष्मी की विशेष पूजन होगी। दीपावली का पावन पर्व 12 नवंबर को ही पूरे भारत देश में संपन्न होगा। अब हम इस खास कार्यक्रम में आपको दीपावली के पूजा का मुहूर्त बताएंगे, समय बताएंगे, विधि बताएंगे और क्या क्या इस दीपावली के महत्वपूर्ण पावन पर्व पर आपको करना चाहिए और क्या क्या कार्य आवश्यक हैं, जो कि कई बार व्यक्ति उन्हें करता है और कई बार उन कार्यों को अज्ञानतावश नहीं कर पाता है। तो संपूर्ण विश्लेषण इस कार्यक्रम में करके आपको बताएंगे। अंत तक हमारे कार्यक्रम को आप देखें। दीपावली से संबंधित तमाम जानकारी आपको हमारे इस खास कार्यक्रम में मिल जाएगा और इस खास कार्यक्रम में एक सटीक मुहूर्त आपको मिलेगा, जो कि पंचांगानुसार है, पंचांग के अनुसार संशोधित और शुद्ध मुहूर्त है। शुद्ध मुहूर्त में जब आप माता लक्ष्मी की आवाहन करते हैं तो जरूर माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में होती है। मैं अरविंद व्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। माता लक्ष्मी के इस पावन पर्व की त्यौहार का आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली बेहद कल्याणकारी और आपके जीवन में समृद्धशाली साबित हो। माता लक्ष्मी की अपार कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। दीपावली के पूजा में सबसे पहले तो हम अपने घर में, अपने तिजोरी में, अपने कार्यस्थल पर, अपने दुकान में, अपने फैक्ट्री में, अपने कार्यस्थल पर माता लक्ष्मी की विशेष प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा का जो तरीका होता है 2 तरह का होता है। नंबर 1 होता है चल प्राण प्रतिष्ठा, जो चलायमान किया जा सकता है, यानी कि आफ्टर प्राण प्रतिष्ठा भी आप किसी मूर्ति को यहां से वहां पहुंचा सकते हैं। और एक होता है अचल प्राण प्रतिष्ठा। तो हमें जो घर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करना है वो अचल करना है और कार्यस्थल पर हमें चल प्राण प्रतिष्ठा करना है, क्योंकि कार्यस्थल पर जैसे जैसे आपका कार्य चलता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आप प्रतिमाओं को आगे इंक्रीज करते जाते हैं। पुरानी प्रतिमा को आप विसर्जित करते हैं और नए प्रतिमाओं को वहां पे प्राण प्रतिष्ठित करते हैं। मिट्टी के मूर्तियों की पूजा का सबसे सर्वोपरि विधान माना जाता है। इसके बाद पाषाण मूर्ति यानी कि पत्थर की मूर्ति, तांबे की मूर्ति, पीतल की मूर्ति, चांदी का, सोने का, इन सभी धातुओं की मूर्तियों की पूजा हमें करनी चाहिए। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक लाल कपड़े को चौकी में बिछा करके या फिर अपने मंदिर में, पूजा स्थान में लाल कपड़े का आसन बिछाना चाहिए। माता लक्ष्मी और गणेश की प्रतिमा को वहां पर, मूर्ति को वहां पर स्थापित करनी चाहिए और षोडश उपचार यानी कि 16 प्रकार से पूजा का विधान माना जाता है, जिसमें से आवाहन, ध्यान, आवाहन, आसन, प्राण प्रतिष्ठा, स्नान, वस्त्र, चंदन,
धूप, दीप, नैवेद्य, इन सभी सामग्रियों के माध्यम से आप उनकी पूजा करेंगे। अब यदि आप घर पर पूजा करते हैं तो घर में एक कलश में अन्न भर करके उसके अंदर अन्नपूर्णा माता की प्रतिष्ठा करें, कुबेर देवता की पूजा करें, रिद्धि सिद्धि की पूजा करें और अपने घर के अंदर जो भी आपकी सामग्री हैं, ज्वेलरी हैं, धन दौलत तिजोरी, सभी चीजों को वहां पर रख करके उनकी पूजन करें। और स्थिर लक्ष्मी की दीपावली के दिन हमें कामना करनी चाहिए। अब व्यापार स्थल पर जब आप कोई माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो वहां पर यही सारी विधान आपको करनी है और साथ में वहां पर अपने व्यापारिक इंस्ट्रूमेंट, व्यापार से संबंधित आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, बही खाता, पेन और माता सरस्वती की पूजा करते हैं वहां पर। और माता सरस्वती की जो प्राण प्रतिष्ठा होती है वो नए बही खाता के ऊपर माता सरस्वती को विराजमान आपको करना चाहिए। कुबेर, रिद्धि सिद्धि, व्यापार यंत्र, श्री यंत्र, इन सभी की पूजा जो है आपको अपने व्यापार स्थल पर करना चाहिए और उनको वहां पर स्थापित करनी चाहिए। इस साल जो है निशीत काल की पूजा का मुहूर्त जो है रात्रि में है 11:39 से 12:32 तक। इसे आप निशीत काल पूजा कह सकते, निशीत काल मुहूर्त कह सकते हैं और इसे आप अभिजीत मुहूर्त कह सकते हैं। सिंह लग्न की पूजा जो होगी वो 13 नवंबर को यानी कि 12 नवंबर की रात्रि 12:10 से 2:27 तक ये सिंह लग्न की पूजा होती है। शुभ अमृत चर घड़ी यानी कि 5:29 से रात्रि 10:26 तक ये आप अपने घर की पूजा का समय इन टाइमों में निर्धारित कर सकते हैं। ये समय है, ये बेहद शुभ समय है, ताकतवर समय है माता लक्ष्मी की पूजा के लिए। और 12 नवंबर की रात्रि में पूजा होगी, ये ध्यान रखिएगा। लाभ घड़ी जो है, चौघड़िया घड़ी जो है, लाभ घड़ी 1:44 से 3:24 तक 13 नवंबर के रात्रि में रहेगा। तो इस समय में आप कर सकते हैं। और 2:44 से यानी कि आप अपने व्यापार स्थल पर यदि पूजा करना चाहते हैं, दिन में पूजा करना चाहते हैं तो 2:44 के उपरांत ही आप अपने व्यापार स्थल पर भी कर सकते हैं। और इस टाइम का, इस मुहूर्त का आपको विशेष अपने जीवन में प्रयोग करना है। इस वर्ष प्रातःकाल जैसे फैक्ट्री में, दुकान में, गोदाम में व्यक्ति प्रातःकाल ही जाके, दीपावली के दिन सुबह सुबह ही जाके पूजा कर देता था। तो इस साल अमावस्या तिथि का महत्व 2:44 पर प्रारंभ होगा। तो कोशिश करें कि जो भी दीपावली से संबंधित पूजन है वो 2:44 के उपरांत ही आपको संपन्न करना चाहिए। और चाहें आप तो यदि आप की व्यवस्था नहीं बन पा रही है तो आप पूरी रात भी माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना, विधि विधान स्वयं के ज्ञान से या फिर किसी वैदिक विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से आप माता की प्राण प्रतिष्ठा करें, अभिमंत्रित करें और माता लक्ष्मी की कृपा के आप पात्र बने। दीपावली 2023 की हमारी तरफ से एक बार पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली के पूजा से संबंधित किसी भी तरह की कोई जानकारी आप चाहते हैं तो आप जरूर हमारे नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सदैव आपके हम आभारी रहेंगे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। एक बार पुनः बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं दीपावली की हार्दिक आपको हमारे तथा हमारे दिव्यव्रत संस्थान की ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद। जय माता दी।